भगवान जाते थे गायें चराने के लिए, बड़े हो गए तो गायें चराना शुरू कर दिया। पहले बछड़े चराते थे, अभी गायें चराते हैं। और गायें चराने के लिए भगवान जब जाते तो वन भोग भी करते थे। वन भोग में समझो नहीं, अपने वाली जनरेशन तो अब क्या है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर और यही सब हो गया है। तो वन भोग का नाम लेते तो क्या ओ बड़ गई वन भोग। और वन भोग यानी दोपहरी, जंगल में भूख लागे दोपहरा जने जीमड़ो। अपो खेत में की कर जीमता, पहला काम करता करता भूख लग जाती, तो भगवान वन भोग लेते थे। अब हुआ ये कि वन भोग भगवान लेते थे। एक दिन ग्वाल मंडली के साथ में भगवान गए तो गायें चरावता चरावता भूख लगी। फिर भूख तो लगे, भूख लगी तो ग्वाल बाल हेंग कहो कन्हैया हमें हमें कटी बैठा कोई पेड़ रे नीचे, भूख लगी है, बहुत टाइम की भूख लगी। भगवान कहो तो मित्रों भूख लगी है तो अपना अपना टिफिन निकालो, खोलो, खाते। तो ग्वाल बाल के आज तो गजब होगी, टिफिन गरी रहेगा। आया थोड़े गरे वटे हैंग आया तो हाल लेन वटू बजे भूल गया, हैंग वटी रह गया। अब कन्हैया भूल गया, आज तो कोई नहीं लाया, कोई की नहीं लाया और भूख जोर लगी है। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ी दूर पर अंगिरस गौत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और उनको प्रार्थना करो कि भाई हम बच्चे भूखे हैं और कन्हैया भी हैं साथ में, थोड़ी कुछ व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। तो कही भाई भाई वेकी कर दे तो बढ़िया है। ग्वाल बाल गया, यज्ञ करता ब्राह्मण स्वाहा 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 करता आपरे। अब यज्ञ रा भी कुछ नियम होया करे, बैठे है बैठ गया तो बैठ गया, पूरो नहीं हुए जिते उठेगो नहीं। दूजी तीजी बात और कोई यज्ञों अलग कोई बात करे को नहीं, कई अब नियम तो घना हुआ है पण वह आपरे नियम करता। जो को ग्वाल बाल जान कहो जय श्री कृष्ण तो वे देख तो लिया पण बोलिया को नहीं, स्वाहा स्वाहा। ग्वाल बाल लई छोटा, अरे साहब मोने भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। वृंदावन बिहारी लाल भी साथे आयोड़ा है, वे बैठे बैठा है, वनी भूख लगी है। आप कोई भोजन की व्यवस्था कर सको तो बहुत बढ़िया बात। वेला मैं तो मोने लारे भातो लाणो भूल गया, तो आप थोड़ी मेहरबानी करो। अब ब्राह्मण वाणो भाव तो कईटा गलत नहीं हो, लेकिन वे बोल नहीं सके, जन वे यूं इशारो कर दियो अटू जाओगे। तो ग्वाल बाल वो तो डर गए। वो आए और कन्हैया से बोले, कन्हैया कहाँ भेज दिया तूने हमको, हम जिनसे प्रार्थना करने गए उन्होंने हमको कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, जाओ यार। भगवान कहो थे किन कने गया, बोले मैं पंडितों कने गया। अरे वटे क्यों गया, वेले यज्ञ करे वने क्यों डिस्टर्ब करो, तो कट जाओ। अरे वहाँ घर बनोड़ा दिखे को नहीं, वटे जाओ, वटे ब्राह्मणिया है वाने को वे थोने की दे वटे जावता, वने क्यों डिस्टर्ब। तो मैं तो पाछा जा रहा हूँ गई। तो ग्वाल बाल पाछा गया और इस बार घर पे गए उनके, और वहाँ वो ब्राह्मणिया जो बैठी थी घर में, वहाँ से जाके उन्होंने कहा कि आप कुछ मदद करोगे, वृंदावन बिहारी लाल आए हैं, उनको बहुत भूख लगी है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप हमको भोजन दोगे। वे यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां, आप बात सुनी कि वृंदावन बिहारी लाल आया, तो वह कहे कि कहीं भोजन चाहिए, बोला तो क्या नहीं दो, नहीं दो। ग्वाल बाल के ले वटे गया तो वह यूं हक कर दिया न अटे आया तो साफ साफ मना कर दिया, आज तो भाई हुगन चोखा नहीं दिया।
टिप्पण न्यारो भूल गया, अटे आने के वहां तो ए बेटा कोई देव ने तैयार नहीं, कोई अब भोजन में आने कहीं आना का नहीं है, पर मना कर रहा है। लेकिन ब्राह्मणियों ने कहा वृंदावन बिहारी लाल आए हैं। बोले हाँ सच में, हाँ सच में। तो अब हम आपको भोजन सामग्री नहीं देंगी, अब तो हम खुद हाथ से बना करके ताजा भोजन भगवान के लिए लेकर जाएंगे। वाल वाल गयो, ओहो आ बात है, मोड़ो तो काल जो बारे आई को हमें की जीव ने नेचो भी हो। अच्छा अच्छा अब जो भी है, लेकिन फटाफट करो, बहुत भूख लगी है। उन ब्राह्मणियों ने बढ़िया ताजा भोजन बनाया, भगवान के लिए खुद लेकर के गई। आपको नहीं देंगे, हम खुद जाएंगी और हम भोजन कराएंगे हमारी व्यवस्था से। वो आई, भगवान वहाँ बैठे थे और बड़े प्यार से भगवान को भोजन कराया कि आज हमारे भाग्य खुल गए, अच्छा हुआ कि आप टिफिन घर भूल गए और हमें ये सौभाग्य मिला। भगवान को भोजन कराया और भगवान ज्यों जी में ज्यों बहुत प्रसन्न हो गए, ज्यों जी में ज्यों बहुत प्रसन्न हो गए। भोजन करने रे बाद तो भगवान बहुत आशीर्वाद दियो, बहुत आशीर्वाद। क्योंकि वो यज्ञ पत्नियां जो थी, ब्राह्मणों की पत्नियां, वो भी सब भाव में थी, भावना से भरी थी और भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भाव ही की तो आवश्यकता है। भगवान क्या देखता है? भाव ही तो देखता है। चीज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो ज्यादा महत्व नहीं रखता, भाव की क्वालिटी क्या है वो ज्यादा महत्व रखती है। प्रेम के खातिर भगवान ने यज्ञ पत्नियों के हाथों का भोजन स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया। वो डर गईं, बोले हमारे जो पतिदेव हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जब हम आ रही थी तो हमें उन्होंने जाते देखा तो वे आंखें निकाल रहे थे, खटे जब है तो अभी हम घर जाएंगी तो हमें वो घर में नहीं घुसने देंगे। भगवान ने कहा आप जाइए, मेरा वचन है कि आज आपके पतिदेव इतने समय तक आपको जितना आदर नहीं किया उससे भी अधिक आदर आज आपका करेंगे, आप जाइए। तो फिर वो गई और उन्होंने जाके सारी बात बताई। तो वो सभी ब्राह्मण भी अपनी पत्नियों से बोले कि देवी सच कहें, वेदों के मंत्र हमारी जुबान पे नाचते हैं, लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो गए, भगवान की झलक नहीं कर पाए। तुम्हें तो कुछ नहीं आता, लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने गोद में बैठा के भगवान को भोजन करा दिया। तो तुम बहुत किस्मत वाली हो, तकदीर है तुम्हारी ये। ऐसा खूब आदर मिला। भगवान वापस पधारे।